प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा मुंबई से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन। संगत जी, मैं सरोज मुंबई से गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, 5 महीनों से मैं मुंबई में हूँ। बड़ी ख़राब स्थिति में मैं थी। यूपी से आई थी। मेरा मन, तन, धन तीनों परेशानी से मैं जूझती चली आ रही हूँ। यहाँ आकर भी अभी तक भटक रही हूँ। इतनी असीमित समस्याओं को झेलते वक्त कट रहा है। गुरुदेव ने रहने का थोड़ा व्यवस्था करवा दिया था, जिसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, पर मेरे जॉब का बहुत कोशिश करने पर भी अब तक नहीं हो पाया। कोशिश करते करते मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मेरे ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। कर्ज को लेकर मैं अपना खर्चा चला रही हूँ। गुरुजी के अनेकों मैसेज आए, कुड़िए तैनू नवा घर एंड ड्रीम जॉब ब्लेस किता। न जाने कहाँ कहाँ दौड़ी, कुछ ठीक नहीं बन पा रहा था। रेलवे में एक जगह अब घर काम 4 क्लास की जॉब, घर काम में 4th क्लास की जॉब का एक हुआ है। मैं ऑफिस में चाह रही थी पर अभी तक हो नहीं पाया। मेरी हालत इतनी बिगड़ी है कि इसी जॉब के लिए मैंने हाँ कर दी। मैंने कभी घर काम नहीं किया, पर मजबूरियों में मैं जाने को सोच रही हूँ। मेरी उम्र की सीमा भी अब रेलवे जॉब की ख़त्म होने पे है। सिर्फ 3 महीने ही शेष हैं। खैर, यह मिलना भी आसान नहीं था। इसके लिए भी बड़ी कोशिश करनी पड़ी। 2 दिन पहले मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। उन्होंने कागज़ रख लिए थे, पर मैंने फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा शायद यह उम्र की वजह से नहीं हो पाएगा। चिंता में थी, डूबी थी। शाम को गुरुजी का मैसेज आया, खुशखबरी मिलन वाली है, चल हुन खुश हो जा। मैं ध्यान नहीं देती कि मैसेज तो आते ही रहते हैं, पर रात 11 बजे मैडम का फ़ोन आया और वह बोली कल से आ जाओ। फिर उन्होंने बताया कि 3 महीने अभी एज में बाकी हैं। शुक्र है गुरुजी का कि एक उम्मीद की किरण नज़र आई। मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली। आगे क्या होगा गुरुजी ही जाने। 12 घंटे की ड्यूटी, सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक कैसे संभाल पाऊंगी हमें नहीं पता, पर गुरुदेव ही करवाएंगे। मैं सिर्फ कदम बढ़ा रही हूँ। मंजिल तक पहुँचाना गुरुजी का काम है। फिर शुक्राना गुरुजी। डूबती नैया को तिनके का सहारा मिलना ही बहुत था। शुक्राना गुरुजी। 16 फरवरी को गोरेगांव गुरुजी के आश्रम में जाने का सौभाग्य हमें मिला और एक अनजान इंसान को भी मैं ले जाने का अवसर मिला। एक दिन मैं गार्डन में बैठी थी। एक लड़का आया और मुस्कुरा के हमसे बात करने लगा। फिर नंबर ले लिया और उसी टाइम अपनी मम्मी से बात कराई। उनकी माँ ने हमें घर बुलाया। गई तो उनकी माँ से मुलाकात हुई। उस लड़के का बात करने का तरीका कुछ भिन्न था। 2-4 दिन घर जाने के बाद पता चला कि वह मांडलिक रूप से कुछ लूज है। मैंने उनकी माँ को बोला कि वह आश्रम चलें, पर उनकी कुछ तबीयत बिगड़ गई तो फिर वो संडे में उसको साथ लेकर आश्रम गई। संगत जी, वहाँ जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, तीनों प्राप्त हुए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहली बार मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला। शुक्राना गुरुजी। उससे पहले गुरुजी के मन मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। आज थोड़ी राहत की सांस मिली। गुरुजी बोले शुक्राना कर, तेरे घर नोटों की बारिश होने वाली है। शुक्राना गुरुजी।
आज मुझे नींद नहीं आई। बहुत दिनों के बाद जग रही हूँ। जैसे भंवर में डूब रहे इंसान को कोई हाथ दे तो पकड़ने के लिए मुझे राहत की सांस मिली। कम से कम एक उम्मीद तो मुझे नज़र आई, मिली। अपना कर्ज तो चुका पाऊंगी, 12 घंटे कैसे हैंडल कर पाऊंगी हमें नहीं पता। इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आप ना संभालते तो हम कब के बिखर चुके होते। गुरुजी ने बार बार हमें समझाया, इथे तक आ गया है, अब पीछे मुड़कर ना देखे पुत्र, हिम्मत ना हारी। जिस दिन भी मैं रोती मेरा साहस टूटता, गुरुजी बोलते, पुत्र हिम्मत ना हारी, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, न जाने मेरे कौन से बुरे कर्मों के पड़ते इतनी थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रेलवे वाली जॉब के लिए जब मैं 4 दिन गई तो सुबह 5 बजे उठना, 7 बजे निकलना और रात 8 बजे तक ऑफिस वापस आना। वह 4 दिन मेरे लिए सज़ा से कम नहीं थे। मैंने कभी घर काम नहीं किया था। हमें नहीं पता था कि यहाँ कितना काम करना पड़ेगा। सुबह नाश्ते में सब्जी, 2 सब्जी पराठे और दलिया बनाना, उसके बाद खाना टेबल पे लगाना, फिर सारे बर्तन उठाने, टेबल साफ़ करना और बर्तन धुलने। दोपहर का खाना, उसमें दाल, 2 सब्जी, रोटी, फिर 2 बजे खाना लगाना, फिर सफाई करनी, फिर चाय बनाना, फिर खाना, एक मीठा भी बनाना। खाना भी अपना बाहर से मंगा के खाऊं। छुट्टी 1 घंटे की भी नहीं। 4 दिन संगत जी मैं भूखी प्यासी काम करती रही, जिसमें से 2 दिन मेरा व्रत पड़ गया, एक सोमवार का, दूसरा शिवरात्रि का। फिर शिवरात्रि वाले दिन 3 बजे मैंने वहाँ से खाना वगैरह खिला के उनको बोला, मुझे कल जॉब के लिए कहीं बुलाया है, इसलिए जाना है, कल नहीं आऊँगी। वहाँ से निकली, राहत की सांस मिली। संगत जी, मुझे बचपन से ही खाना बनाना पसंद नहीं था। न जाने किस लिए यह सज़ा मिली, और जहाँ जाना था उसके लिए पास निकलवाया। बस का भाड़ा मेरे अपने ही 500-600 रुपये खर्च हो गए। मिला 1 रुपया नहीं। मुझे भूखे प्यासे रहकर दूसरों को खाना खिलाते रहे। इतने महान वे लोग जिनके घर में गोदाम की तरह भरे पड़े हैं, एक उसी इंसान को खाना तक नहीं दे सकते जो भोजन बना के सबको खिला रहा है। संगत जी, उन 4 दिनों में मेरी हालत मरने जैसी हो गई। घर पे आती तो खाना भी नहीं बना पाती, भूखे ही रहकर सो जाती। वह 4 दिन मैंने दूसरों की सेवा की तरह बिताया। पता नहीं अभी और कितनी तपस्या बाकी है। फिर मैं घर पे जैसे तैसे घर आ गई और अब मैंने वहाँ से जवाब दे दिया। अभी भी कोई मार्ग नहीं निकला है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर क्षण हर पल मेरे साथ होती है, कहीं तितली के रूप में, कहीं 777, कहीं 777। मैं जिधर जाती हूँ उधर गुरुजी के 777 नंबर की गाड़ियाँ आसपास दिखाई देती हैं। घर से बाहर निकलते ही जहाँ तक मैं चलती हूँ हर जगह गुरुजी के नंबरों की ब्लेसिंग मुझे मिलती रहती है, जैसे हर क्षण हर जगह पर उनकी नज़र हम पर लगी हुई है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत है मेरे साथ में। कहीं पर ओम नमः शिवाय, कहीं महाकालेश्वर की ब्लेसिंग, कहीं से 777 नंबर की ब्लेसिंग। 7 नंबर तो गुरुजी ने हमको ब्लेस किया हुआ है, इसलिए हर जगह 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती रहती है। कभी कभी तितली के रूप में भी अक्सर दर्शन गुरुजी के मिल जाते हैं। शुक्राना गुरुजी। न जाने संगत जी अभी और कितना मेरा संघर्ष का टाइम बाकी है, अभी तक कोई रास्ता मिल नहीं पाया। गुरुजी ही जाने कि मेरा आदि अंत क्या है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो हमें क्षमा करना। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। शुक्राना गुरुजी।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।